भगवान कृष्ण के पास जाओ, कन्हैया के पास जाओ, वो तुम्हारी आंखों के आंसुओं को पहुंचे। लेकिन ये बात सत्य है, भगवान के पास वही जा सकता है जिसको भगवान बुलाना चाहे। भगवान की कृपा वही पा सकता है जिस पर भगवान कृपा करना चाहे। आप सोचो कि आप भगवान के पास में जाकर के बैठ जाओ, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम उनके पास जाकर के बैठ जाओ। अगर उसकी इच्छा होगी तो तुम उसके पास में बैठ सकते हो। सच बात है। अभी देखो यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत लोग थे, लेकिन शायद भगवान की इच्छा नहीं थी। लेकिन एक बात और आपको बताऊं, कभी भी ध्यान रखना, कथा सत्संग में जाओ, कथा कीर्तन में जाओ तो कभी बीच में उठ करके नहीं जाना चाहिए। कथा के बीच से उठ करके कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, बाकी का आपकी मर्जी। जब आप लोग कथा में आते हो ना, तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे कर्म भी करते हैं और बहुत सारे बुरे कर्म भी करते हैं। कभी कभार कोई पाप कर्म भी हमसे हो जाते हैं। जब आप कथा में आते हो तो जो आपके अच्छे कर्म होते हैं वो भी आपके साथ में आते हैं, और जो आपके पाप कर्म होते हैं वो भी आपके साथ में आते हैं। अब जब आपने बाहर जूते चप्पल उतारे तो जो अच्छे कर्म होते हैं वो तो इस मंडप में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जो बुरे कर्म होते हैं ना, वो इस मंडप में प्रवेश नहीं कर सकते। जो बुरे कर्म होते हैं, जितने बुरे कर्मों का फल होता है, वो इस मंडप में यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर इस मंडप में सुख तो आ सकता है लेकिन दुख नहीं आ सकता। प्रमाण आप लोगों के पास में, आप लोग यहाँ पर बैठे हो, अभी जो बैठे हो, क्या कोई चिंता है मन में? घर की चिंता, कुछ चिंता नहीं रहती जब तक यहाँ बैठे, और पंडाल से बाहर निकलते ही सारी चिंताएं मन में आने लगती हैं। अब घर में जाएंगे, आज लेट हो गए, अब सास माता डांटेंगे, है ना। अब पतिदेव नाराज होंगे, शिफ्ट चेंज होने का समय हो गया, 8 बजने वाले हैं, अभी तक खाना नहीं बना, है ना। तो बाहर निकलते ही, पर जब तक अंदर है तब तक नहीं टेंशन होता। तो जो हमारे जो पाप कर्म होते हैं, वो दुख, पाप कर्म सब बाहर रह जाते हैं। अब होता क्या है, आप लोग आए और कथा में आकर के आप लोग बैठे। अब आप तो पूरी कथा सुन करके जाओगे, पर कुछ लोग होते हैं जो पहले जाने लगते हैं। अब जो पाप कर्म बाहर बैठे हुए हैं, किसी व्यक्ति को आप कहीं जाओ और किसी व्यक्ति से कहो मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ी देर इंतजार करना, वो आपका आधा घंटा इंतजार करेगा, 1 घंटा इंतजार करेगा, 2 घंटा इंतजार, ज्यादा देर हो जाएगी तो वो क्या सोचेगा, अरे बैठे रहने दो, हम तो चले। सोचता है कि नहीं सोचता? वैसे ही जो आपके पाप कर्म आपके साथ में आते हैं ना, तो होता क्या है कि वो खड़े रहते हैं वहां जूते चप्पल के पास में। अब आप यहाँ से जाते हो, उठ करके जब आप जूता चप्पल पहनते हो ना, तो वो सोचते हैं, जो दूसरे के पाप कर्म होते हैं वो भी सोचते हैं, अरे ये बगल वाला जा रहा है, मेरे मालिक का तो कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब तक आएगा, चलो इसी के साथ में चल देता हूँ। तो वो दूसरे के पाप कर्म भी तुम्हारे साथ में चल देते हैं। इसलिए अगर किसी और के पाप कर्म अपने घर ना लेकर के जाना हो तो कभी भी कथा के बीच में से उठ करके नहीं जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। बोले वाले कृष्ण लाल की जय।